गोइंग सर? सर आइए बैठिए सर। विक्रम, आज मैं गाड़ी से नहीं ऑटो से जाऊंगा। लेकिन सर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, आप ये करोड़ों की कार छोड़कर मामूली से खटारा में जाएंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? हाँ, नहीं, आज गाड़ी से नहीं, मैं सिर्फ ऑटो से जाऊंगा। पकड़ इसे, ये दे। लेकिन सर आप ये मामूली से लॉयर के कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं? आज मैं सारा को प्रपोज करने वाला हूँ। उसकी नजरों में मैं अभी भी लॉयर हूँ। एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दे, उसके बाद बिल्कुल सच बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि मैं गोल्डन डायमंड इंडस्ट्री का मालिक हूँ। और हाँ, लॉयर कोई मामूली नहीं होते हैं, वो भी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। चलिए भैया। ऑल द बेस्ट सर। ये इतनी बड़ी पार्टी में भतीजे कहाँ से आ गया? पता नहीं, शक्ल से गरीब लग रहा है। देखिए, मुझे सिर्फ सारा से मिलना है। सारा? अबे साले सारा मैडम बोल क्या? वैसे भी ना अंदर अमीरों की पार्टी चल रही है, तुझ जैसे भिखारी के अंदर एंट्री नहीं है। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं भी बहुत अमीर हूँ, मेरे को जाने दीजिए। तू और अमीर? ओ हीरो, तुझसे ज्यादा अमीर ना यहाँ के लोग बेटर लोग हैं, समझा? चल निकल। बोला ना, हाथ मत लगाओ, समझे? आप किस तो दिखा था? और वैसे भी मैं जानता हूँ तुझ जैसे गरीब को 20 रुपए का गुलदस्ता लेकर 1000 रुपए का खाना खाने पार्टी में आ जाते हो। इडियट्स, मैं चाहूँ तुम लोगों को अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ। तुम लोग जानते नहीं, ये बिल्डिंग भी मेरी है। बड़ा बेशर्म आदमी है। और वैसे भी ना मेहमानों का आने का टाइम हो गया, चल निकल आते हैं। चल निकल, चल। करण, अरे पता नहीं कौन है अंदर घुसा जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? पूछो तो सही एक बार, फ्रेंड है मेरा। सॉरी मैम। करण चलो आ जाओ। करण एक बात बताओ, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा वैसे आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ, बस 2 मिनट। मैं तो सारा को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है वो मुझे प्रपोज करके मुझे सरप्राइज देना चाहती है। अरे ये करीब से दिखने वाला आदमी कौन है? और सारा हंस हंस के बातें कर रही है। कपड़ों से तो भिखमंगा लग रहा है। हाँ तुझे पता है रिक्शा से आया है। क्या इतनी अमीर पार्टी में एक ऑटो से आने वाले को एंट्री कैसे मिल गई? सारा, नील। So, Sarah, my sweet darling. Will you marry me? सारा को मैं प्रपोज करने आया था, लेकिन ये कहाँ से आ गया? क्या सारा इससे शादी करेगी? नील मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, लेकिन तुमने पहले करके मुझे सरप्राइज कर दिया। ऑफ कोर्स, यस। सारा तो नील को प्यार करती है और मैं समझा था कि वो मुझे प्यार करती है। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर। करण अच्छी है ना? फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने सच में मुझे चौंका दिया है ना? मेरे सरप्राइजेस ऐसे ही होते हैं। वैसे मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं, लेकिन मैं नील के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, और इसीलिए बिना परमिशन के मैंने एंगेजमेंट कर ली। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, वो कभी गलत नहीं होते। देखो सारा, अभी भी वक्त है, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, शादी के लिए मना कर दो।
करण मैं तो प्यार करती हूँ। क्या बोल रहा था तुम? मैं सारा के लायक नहीं हूँ। नील छोड़ो करण को, सुनो मेरी बात। सारा 1 सेकेंड, अब मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। ऐसे पर टीचरों को मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। स्टे आउट बेटा। इधर आ, चला इधर आ। नील मेरी अब बता, 1 मिनट। अब सबको बता एक बार। क्या बोल रहा था तू कि सारा मुझसे शादी तोड़ दे, मैं उसके लायक नहीं हूँ? तो तू बता ना, हाँ तेरी औकात क्या है? बेटा कौन है तू? हाँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा लॉयर हूँ, जिसकी डेट्स के लिए अडानी अंबानी भी लाइन लगाते हैं। अबे बोलना, क्या हुआ? जुबान नहीं चल रही? अभी तो बहुत चल रही थी। बोल बोल बोल, बोल। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लॉयर हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लॉयर हूँ। क्या बोल रहे, सुना तुमने? अरे भाई साहब, जेठ मलानी है, दुनिया के सबसे बड़े लॉयर है। अरे कौन सा केस लड़ा है तूने इतना बड़ा? बताना कितना बड़ा लॉयर है? मेरा केस लड़ेगा? नील क्या कर रहे हो? करण सच में लॉयर है और मेरी क्लास में पढ़ता था। हाँ तो ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉयर नहीं है। और ऐसे लॉयर 200-200 रुपए के पीछे, क्लाइंट्स के पीछे भागते फिरते हैं कि भैया आओ हमसे दलीलें करवा लो। तो ये भाई साहब करवाते होंगे दलील? हाँ तू भी वही है ना, है कि नहीं? और साले तेरी इतनी हिम्मत की तू नील ओबराय की शादी तोड़ेगा? जानते नहीं मेरी बाबू को, कोई नहीं। जान जाएगा बहुत जल्दी। I'm sorry यार, बहुत महंगी शर्ट होगी है ना? इसको रख दे, संभाल के रखता हूँ, यहाँ पे रख दे। नील क्या कर रहे हो तुम? ये भिखारी सा दिखने वाला लड़का आखिर है कौन? और ये सारा और नील की शादी क्यों करवाना चाहता है? कौन है तू, बता ना। नील मेरी एक- बात एक सुनो, मिनट। मेरी बात सुनो। ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और ये लड़का बहुत अच्छा है। करण मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो क्यों कर रहे हो ऐसा इसके साथ? कोई पुराना आशिक लगता है सारा का। बता ना कौन है तू? हाँ क्या, कौन है? आशिक है तू सारा का? बोल। तो तुम सारा के मंगेतर हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सारा के इंसल्ट सबके सामने मत करो प्लीज। सारा की इंसल्ट सबके सामने मत करो। हाँ क्यूटी, भाई स्मार्ट है, सारा को मेरे अगेंस्ट भड़का रहा है। नील क्या कर रहे हो? करण मेरा दोस्त है वो। अरे ठरकी 1 नंबर का है, तुम्हारा फायदा उठा रहा है, पता तुमको? ये मुझे समझा रहा था। ये तुमको भड़का रहा था मेरे अगेंस्ट। ये मामूली सा वकील इस नील ओबराय की जूती के बराबर भी नहीं है। तेरी हर बात का जवाब मैं दे सकता हूँ नील ओबराय, पर सारा की खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैं करण की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? नहीं 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 सारा, तुम बेबी तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? जिसने गलती की है माफी भी तो वही मांगेगा ना, तो मांग माफी। नील रहने दो ना। सॉरी बोल। सॉरी क्या क्या सुना नहीं? सॉरी। मजा नहीं आया। चले काम कर, तू नील डाउन हो फिर सॉरी मांग। नील सॉरी। नील क्या कर रहे हो? ओहो, अरे यार मेरे 2 लाख का जूता खराब हो गया गलती से। चले काम कर, तू साफ कर। हाँ यार इतना तो कर ही सकता ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। हाँ प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। करण तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कह रही हूँ ना। तुम करने दो ना, तुम्हारा फ्रेंड है, कर सकते हैं इतना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन रोहित, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन रोहित, कम ऑन। करण क्या कर रहे? नील
करण प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो करण, प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर तू सारा का मंगेतर नहीं होता नील ओबरॉय, तो आज तेरा और तेरी फैमिली का आखिरी दिन होता। नील तुमने क्या किया ये? करण करण उठो उठो प्लीज उठो। करण प्लीज यहाँ से चले जाओ, देखो तुमको चोट भी लग गई है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। साले गंदी नाली के कीड़े, अब तुझे अगर मैंने सारा के आसपास भी देख लिया ना, तो तुझे अपने जूतों के नीचे मसल दूंगा, समझा? नील ओबरॉय की पावर को जानता नहीं है तू भी यार। चल निकल। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। करण बेटा, सारा की शादी को 7 साल हो गए, अभी तक तो उसे भूला नहीं। दादी, सारा मेरा पहला और आखिरी प्यार थी, तो उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। करण बेटा, अब तू सारा काम संभाल ले और मुझे रिटायर कर दे। इस ग्रुप की सीईओ का भार अभी मैं नहीं संभाल सकती। दादी, मैं जानता हूँ इतने बड़े ग्रुप का इकलौता वारिस मैं ही हूँ, लेकिन सीईओ के लायक केवल आप ही हैं। एक और है लड़की सारा। जब तक सारा और आपके जैसी कोई टैलेंटेड लड़की नहीं मिल जाती, आपको काम करना पड़ेगा। मुझे पता है, मरते दम तक तू मुझसे काम करवाएगा। हाँ। दादी, मैं आपको कभी मरने भी नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ सर, सारा मैडम का पता चल गया। क्या? कहाँ है वो? सर वो पिछले महीने मुंबई शिफ्ट हुई है अपने पति नील और बेटी मिनी के साथ। और हाँ सर, उनकी तरफ से एक डील ऑफर हुई है 500 करोड़ की। तो क्या करना है? तो डन कर दो। जी सर। मैं चाहता हूँ सारा इस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बने। श्योर सर। नील, हमें वो 500 करोड़ की डील मिल गई है। अब हमारी कंपनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी गोल्डन डायमंड के साथ काम करेगी। ग्रेट। अब नील ओबरॉय इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और मैं तुम मेरी पर्सनल सेफ्टी डरी। पर नील, मैं तो तुम्हारी बीवी। एक मिनट। कौन है? बीवी। क्या हुआ सारा, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? नील तुम्हें याद है ना, आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है, तो जल्दी आ जाना। हाँ मुझे याद है ना, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। आ जाएंगे जल्दी। ये तेरी शादी की 7वीं सालगिरह है, डिवोर्स की पहली सालगिरह होगी सारा। अब बेटी यहाँ तड़प तड़प के मर जाएगी और इल्जाम माँ पे आएगा।
हेलो नील, तुम्हारी बीवी सारा यहाँ पे दारू के नशे में दूध पड़ी हुई है और मेरी बेचारी वहाँ गाड़ी में लॉक हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो तड़प तड़प के मर ना जाए। अब तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी से आ जाओ। कुछ नहीं होता बेटा, घबराना नहीं है। मेरे पापा आ गए। हाँ, मेरे पापा यहीं पे है, ठीक है। आप लोग यहीं रुकिए। अगर मिन्नी को कुछ हुआ ना, मैं सारा को छोड़ूंगा नहीं। नील तुम टेंशन मत लो, मिनी ठीक हो जाएगी और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं मिनी के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। तुम हो जो मुझे बच्चे के लिए अपनी जान देने को तैयार है, और एक मेरी लापरवाह बीवी जिसने शराब के नशे में मेरी बच्ची की जान ही ले ली। शराब की बोतल मेरे हाथ में। मिनी कहाँ है? मिनी, 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 मिनी कहाँ चली गई है मिनी? शी इज फाइन नाउ। अच्छा हुआ नहीं कि मैं वहाँ टाइम पे पहुंच गई, वरना पता नहीं हमारी मिनी का क्या होता। अगर मिन्नी को कुछ हो जाता ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारा ने ऐसा क्यों किया। शराब, सारा को शराब की गंदी लत लग गई है, शायद इसीलिए उसने मिनी को कार में सोते हुए छोड़ दिया। क्या? हाँ, सारा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। नील सारा ना बहुत ज्यादा शराब पीने लग गई। मुझे तो लगता है उसका दिमाग ही खराब हो गया। ये क्या बोल रही हो तुम? सारा ऐसा नहीं कर सकती। इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी वो तुम्हारे जितना तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई ना, शायद इसीलिए वो तुमसे और मिनी से जलती है। ये क्या बोल रही हो तुम? सारा ऐसा नहीं कर सकती। इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी वो तुम्हारे जितना तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई ना, शायद इसीलिए वो तुमसे और मिनी से जलती है। नहीं मायरा, सारा इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हें नहीं पता नहीं, तुम तो सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हो। वो मिनी को सारा दिन मारती है, डांटती है, टॉर्चर करती है, परेशान करती है। ऐसा नहीं हो सकता, सारा ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? नहीं, मैं तो तुम्हें ये सब बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। पर आज जो सारा ने किया है ना, सारा को शरीफ लड़की समझता था मैं, लेकिन ये तो नागिन निकली। बस नहीं, तुम ऐसे ही मेरे बिछाए जाल में फंसते जाओ, उसके बाद तुम भी मेरे और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी। मिनी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं, क्या हुआ? बाहर निकलो। अरे पर हुआ, मैं माँ हूँ उसकी। ये क्या कर रहे हो? बेटी है मेरे अंदर। नहीं, नहीं छोड़ो मुझे, मेरी बच्ची है अंदर। पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और मुझे मिनी से मिलने के लिए क्यों रोक रहे हो? मैं उसकी माँ हूँ। गंदी जुबान से ना मिनी का नाम मत लो। माँ नहीं हो तुम, मर्डरर हो। मर्डरर? मैं अपनी बेटी की? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे शराब के नशे में धुत होकर अपनी बच्ची को गाड़ी में मरने के लिए छोड़कर चली गई तुम। हाँ? शराब? नील, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं शराब नहीं पीती हूँ। तुम्हें पता है ना मैं शराब नहीं पीती हूँ। छी यार, दूर हटो तुम, तुम्हारे मुंह से अभी भी शराब की बदबू आ रही है। लेकिन मुझे शराब पिलाई किसने? मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाती। कहीं ये मायरा की चाल तो नहीं? मायरा ने मुझे जूस दिया था, लगता है उस जूस में मायरा ने कुछ मिला दिया था।
अपनी एनिवर्सरी की तैयारी करते करते थक नहीं गई तुम? ये लो, थोड़ा सा जूस पी लो, फिर सारे काम करते रहना। अभी मन नहीं है, प्लीज। अरे थोड़ा सा पी लो। थैंक यू। अच्छा एक काम कर दोगी, मिनी कमरे में सो रही है, उसका ध्यान रख दो प्लीज। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे याद आ गया, ये मायरा ने मुझे जूस पिलाया था और उसके बाद मैं होश में ही नहीं थी। नील, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस तुम्हारे घर पे वो 500 करोड़ की डील वाली फाइल लेने गई थी। फिर मैंने देखा कि सारा वहां नशे में धुत पड़ी हुई है और बेचारी मिनी बाहर कार में लॉक्ड है। चुप हो जाओ तुम मायरा, चुप हो जाओ। ये झूठ बोल रही है, तुम्हें पता है ना मैं शराब नहीं पीती हूँ। बस 2 मिनट मुझे दो, मैं अपनी सच्चाई साबित करती हूँ प्लीज। तो मिनट तो नील, पहले तो इसने अपनी बेटी की मर्डर करने की कोशिश की और उसके बाद ये जेल ना जाने के बहाने ढूंढ रही है। मायरा, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी? झूठ बोल रही हो तुम, क्यों झूठ बोल रही हो? बोलो ना, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ चल क्या रहा है, बोलो। मैं तुमने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिंदगी भर जेल में सड़ोगी तुम। तुमने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिंदगी भर जेल में सड़ोगी तुम। नील प्लीज मेरी बात तो। Just 2 मिनट, पुलिस आती होगी। नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये मायरा की चाल है। मायरा तुम क्यों कर रही हो ऐसा? इंस्पेक्टर सर लीजिए उसको, इनको लेकर चलिए साथ में। नहीं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मायरा की चाल है। मेरा यकीन करो। लेके जाइए। सुनो, नहीं। जो मैं चाहती थी वही हुआ, लड़की गई जेल में। हीरोइन चल, स्लेट ऊपर कर। कुत्तियां साली सीधे खड़ी नहीं रह सकती, तेरी माँ की। मैंने अपने पापा से लड़कर तुमसे शादी की नहीं, अपना पैसा प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम कर दिया और आज तुमने मेरी बेटी के मर्डर के झूठे इल्जाम में जेल भेज दी। बोल क्यों नहीं रही है? चल अपने कपड़े उतार। नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। चल हम डोली बुलवाऊं क्या तेरे लिए, बैंड बाजे के साथ? मर्दों के सामने कपड़े उतारने में शर्म नहीं आती? अब मेरे सामने सती सावित्री बन रही है। उतारेगी क्या नहीं? नील, तुम टेंशन मत लो, मिनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वैसे भी मैं हूं ना, मैं मिनी का बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखूंगी। मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ। थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ प्लीज।
मैडम छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। मैडम मैडम मुझे क्यों बंद कर रही है अंदर? मैं बेकसूर हूँ, मैंने मिनी को नहीं मारा है, मुझे बाहर निकालिए। चुप कर नौटंकी, सर यहाँ। मैडम मैडम आप तो खोल दीजिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए मैडम। क्या की रे तू चिकनी? क्या किया रे तू? कुछ नहीं। किसी का मर्डर करके आई है या फिर रेप? एटीट्यूड दिखाएगी और मेरे सामने? तेरा रेट कितना है रे? देखिए मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा पति है, बच्चा है और मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। सब ऐसे ही बोलते हैं। ये कुतिया चुड़ैल, कितना लेती है बोलना तू, बोल। चुप क्यों है? मेरे को मारा तूने? माँ को? हाँ मारा। छोड़ो मुझे। मुझे मारेगी सर? मुझे मारेगी? चुप। क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? मैडम मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, ये औरत मुझे मार देगी। चुप साली, जब अपनी बेटी का मर्डर प्लान किया था तब डर नहीं लगा था तुझे? मैंने कुछ नहीं किया है। चुप नौटंकी कहीं की, चुप। लड़ना मत अब। मैडम मेरे पापा सही थे, मैंने नील से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? कौन मुझे बचाने आएगा? कौन? तू फिर चल दिया? अरे ये बता, शादी कब करेगा? दादी, यूएस में कॉन्फ्रेंस है, दुनिया के बड़े बड़े लॉयर्स को इनवाइट किया है और इंडिया से स्पेशली मुझे बुलाया गया है कॉन्फ्रेंस के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा वकील जो तू है, मिस्टर करण जेठमलानी। हाँ। सर, वो सारा मैडम को जेल हो गई। सर, वो सारा मैडम के पति नील और मायरा ने मिलकर उन्हें उनकी बेटी के झूठे अटेम्प्ट और मर्डर केस में फंसा दिया है। ये कब हुआ? बस सर, अभी अभी पता चला है। सारा को छोड़ दीजिए तुरंत। कौन है रे तू और क्यों छोड़ दूं उस कुतिया सारा को? मर्डर का अटेम्प्ट है उस पे, और वो भी अपनी बेटी का। देखिए मैडम, सारा की बेटी जिंदा है और ये इसके जमानत के पेपर्स हैं। करण सो रूल के मुताबिक आप 1 मिनट भी जेल में नहीं रख सकते सारा को। अच्छा, रूल दिखाती हूँ तुझे रूल। करण करण मैं यहाँ पर हूँ, ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने मिनी को नहीं मारा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो करण। बहुत याराना लगता है तुम दोनों का। अभी कराती हूँ तुम्हारा मधुर मिलन। देखिए मैडम, मैं निकाली से बाहर। चल। सारा देखिए मैडम, अगर आपने इन्हें हाथ लगाया ना, मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा। अच्छा, साला 2 कौड़ी का वकील जेलर रोशनी को सस्पेंड कराएगा? हाँ? ये देखिए, मैं इस देश का सबसे बड़ा लॉयर हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स मेरी अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हैं और तू इस 2 कौड़ी की धंधे वाली की बेल कराने आ गया? शराब, आप जानते नहीं मेरा नाम करण है। क्या करण? क्या करण जेठमलानी है तू? 2 मिनट की हियरिंग के 1 करोड़ रुपए लेता है तू? यस, मैं करण जेठमलानी हूँ, इस देश का सबसे बड़ा लॉयर। मैं 2 मिनट की हियरिंग के 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ लेता हूँ। मैं करण जेठमलानी हूँ, इस देश का सबसे बड़ा लॉयर। मैं 2 मिनट की हियरिंग के 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ लेता हूँ। सॉरी करण सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम,
ये वही करण सर हैं जिन्होंने सीएम साहब को जेल जाने से बचाया था। इन्होंने आज तक कोई केस हारा नहीं है। सॉरी सारा मैम, मुझे नहीं पता था कि आपकी पहचान देश के सबसे बड़े लॉयर करण जेठमलानी से है। मुझे माफ कर दीजिए, आप जा सकती हैं। रुक जाओ। लगता है नील को सच्चाई पता लग गई, वो मुझे छुड़ाने आया है। नील तुम आ गए। नील मैंने कहा था ना कि मायरा हम लोग को फंसा रही है, वही हम लोग को अलग करना चाहती थी, उसकी चाल थी ये। मैं तुमको यहाँ छुड़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म, इसलिए अब जिंदगी भर जेल में सड़ना। नील तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या? तुम इस घटिया औरत की बातों में आ रहे हो। कैसी बेशर्म औरत हो तुम। पहले तो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती हो और फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो तुम। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। देखो सारा, अभी भी वक्त है, ठीक है? अपना जुर्म कबूल कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अपने लॉयर को बोल दूंगा कोर्ट में कि सिफारिश लगा देगा, तुम्हारी जो सजा है वो कम हो जाएगी। मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैडम, इसको लॉकअप में डालिए, कोई बेल वेल नहीं हो रही इसकी। उसकी बेल हो चुकी है। मैं तो देखना ही भूल गया तू भी है यहाँ है? तू तो वही है ना फिर टीचर लॉयर जो 7 साल पहले सारा को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। अरे सर, ये करण जेठमलानी है, देश के सबसे बड़े लॉयर। इनके 2 मिनट के लिए लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार रहते हैं। ये देखिए बिल के पेपर, अब तो बिल देनी पड़ेगी। अरे मैडम, बना ही दिया ना इसने आपको भी पागल है। अरे कोई बड़ा लॉयर नहीं है, जेठमलानी बोलता फिरता है अपने आप को। कुछ नहीं है, फ्रॉड है एक नंबर का। तो क्या लाए अभी है? झूठा मैजिस्ट्रेट का कागज। अगर तुझे पढ़ना आता है ना तो देख ले, इसमें मैजिस्ट्रेट के साइन भी है। अबे तू भी झूठा है, ये मैजिस्ट्रेट का कागज भी झूठा है। पता नहीं कहां से पकड़ के लाया तू। हाँ, ये भी झूठे हैं, समझा? आपने ये क्या किया? बिल के पेपर फाड़ दिए। बेल के पेपर फाड़ने के जुर्म में तुझे सजा भी हो सकती है, जानता है ना तू? इसमें मैजिस्ट्रेट के साइन भी थे। बस ना, हो गया ना, कितना तमाशा करेगा, कितना झूठ बोलेगा। तुझ जैसे आदमी को मैजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर कदम रखने की औकात नहीं है, और तू मैजिस्ट्रेट का साइन ले आया, वो भी संडे को। मेरा नाम करण जेठमलानी है, इस देश का सबसे बड़ा लॉयर हूँ मैं। हाँ मान लिया, और तू 2 मिनट का 2 करोड़ रुपए लेता है ना? बस यार, कितना फेंकेगा? ये भी ना सारा की तरह झूठा ही है, क्रिमिनल है ये, तभी तो इसकी बेल कराने आ गया ये। अरे आशिक है सारा का। काफी टाइम पहले ना इसकी बेइज्जती की थी मैंने, इसको इसकी औकात दिखाई थी, पर फिर आ गया सामने। अच्छा, तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अभी भी इसके साथ चक्कर चल रहा है। काफी टाइम पहले ना इसकी बेइज्जती की थी मैंने, इसको इसकी औकात दिखाई थी, पर फिर आ गया सामने। अच्छा, तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अभी भी इसके साथ चक्कर चल रहा है। तभी तो सारा ने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की है। जब जुबान गंदी हो ना तो इंसान को अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। ए, मत करो, ये जेल है, ये जेल। तुम लोग को नौटंकी स्टेज नहीं, ये सब क्या तमाशा कर रहे हो तुम? देखिए मैडम, मैं नहीं चाहता कि आप और इस बेवकूफ के अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो, इसलिए आप सारा को बेल दे दीजिए। सारा, सब ठीक हो जाएगा, ये लोग तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तेरे साथ देश का सबसे बड़ा लॉयर खड़ा हुआ। तो देखिए सर, बेल के पेपर तो इन्होंने फाड़ दिए, अब आप दूसरा पेपर ले आइए, मैं इनको बेल दे दूंगी। पर आज तो संडे है ना, मजिस्ट्रेट ऑफिस तो बंद होता है आज। ठीक है सर, आप फिर कल पेपर ले आइए। आज तो सारा जी जेल में ही रहेंगी फिर। नहीं करण, मुझे एक पल के भी यहाँ नहीं दे रहा, तब क्या मुझे टॉर्चर करती हूँ। कुछ नहीं हो, सारा कुछ नहीं होगा। मैडम आप लेके जाइए ना इनको। रुकिए 1 मिनट, सारा की बेल आज संडे को ही होगी। जज साहब, मैं करण जेठमलानी बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट मिलेंगे? जज साहब, मैं करण जेठमलानी बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट मिलेंगे? अगर इसने सच में मजिस्ट्रेट सर को बुला लिया तो हमारा क्या होगा? अरे नहीं बुलाएगा किसी मजिस्ट्रेट को। ऐसे लॉयर 200-200 रुपए के लिए भटकते फिरते हैं, इसकी औकात है कि मजिस्ट्रेट ऑफिस जाए या वहां के जज को बुलाए संडे के दिन?
कुछ नहीं होता, रहने दो। करण, तुमने ये किसको कॉल किया था? तुम किसी जज को जानते हो? सारा, तुम अभी मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो? मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ, जेठमलानी हूँ, 2 मिनट का 2 करोड़ लेता हूँ। भाई इस जोक पे ना अब हंसी आनी बंद हो चुकी है। सर, आपने सच में जज साहब को कॉल किया क्या? वो सच में आ रहे हैं क्या? हे भगवान, मेरी नौकरी तो गई आज। रक्षा करना भगवान। अरे मैडम रिलैक्स, कोई नहीं आने वाला है। संडे के दिन इसकी कोई औकात नहीं है, फटीचर लॉयर है 1 नंबर का। हेलो जी जज साहब। अरे करण सर, मेरी कार खराब हो गई रास्ते में। फिर यार, अबे यार हो गया ना फिर तेरा नाटक शुरू। मैडम सुनो ना, देखो मेरे को बहुत काम है, इसको नहीं होगा, ये वेला आदमी है। आप प्लीज सारा को अंदर करो ना, मैं जा रहा हूँ। कल फिर आएंगे मैडम, शायद कल मंडे को ऑफिस खुला हो। क्या नौटंकी कर रहा है? रेखा, चल डाल इस हीरोइन को अंदर। रुकिए, जज साहब आज ही आएंगे। हेलो विक्रम, सुन, जज साहब की गाड़ी खराब हो गई है, अभी जेल में आ जाओ उनको लेकर। हेलो विक्रम, सुन, जज साहब की गाड़ी खराब हो गई है, अभी जेल में आ जाओ उनको लेकर। कैसे लेकर आए जेल में? गाड़ी है तेरे पास? हाँ, कोई टैक्सी वैक्सी चलाता होगा। मेरे पास वो गाड़ी है जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। बोलो कौन सी गाड़ी में जज साहब को बुलवाऊं? फरारी, बुगाटी? करण, तुम कहाँ से अरेंज करोगे गाड़ियाँ? तुम लोगों के लिए मैं सस्ती गाड़ी में ही बुलवाता हूँ। हेलो विक्रम, तुम ऐसा करो, जज साहब को ऑडी में लेके आओ। तू लॉयर गिरी छोड़, स्टैंड अप कॉमेडी करने लग जा। वहां कसम कह रहा हूँ हिट जाएगा तू। अगर सच में जज साहब आए ना, तो मैं तो पहले ही बता दूंगी उनको कि तुम लोगों ने पेपर फाड़े थे, मैंने नहीं। और मैं पहले ही माफी मांग लूंगी उनसे। अरे आप चिल करो ना। और रही बात माफी की, तो माफी तो भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से मांगते हैं, और मुझे मंगवाना भी आता है, याद है ना? चले काम कर, तू नील लो नो फिर सॉरी मां। आइए सर। मैडम, जज साहब आ गए। ये तो मोटवानी साहब है, सुप्रीम कोर्ट के नामी जज। जय हिंद सर। हाय सर, नील ओबराय। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। इनफैक्ट मेरी लीगल टीम तो आपकी लिखी हुई बुक्स भी पढ़ती है। सर, इस घटिया आदमी की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। मैं अगर आपकी जगह होता ना तो इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर देता। और मैं तो इसे फांसी पर ही चढ़ा देती। तू तो गया बेटा। करण सर, गुड इवनिंग करण सर। आपने इतना अर्जेंट बुलाया, एवरीथिंग ओके थी सर? मोटवानी साहब, इन्होंने बेल के पेपर फाड़ दिए, क्या आप फिर से बेल के पेपर साइन कर सकते? लेट मी चेक सर। जलन साहिबा, ये सारे पेपर्स मैंने चेक कर लिए हैं और ये पेपर्स बिल्कुल सही है। आप करण सर के क्लाइंट को अभी के अभी बेल दीजिए। आप करण सर के क्लाइंट को अभी के अभी बेल दीजिए, वरना आपकी नौकरी भी जा सकती है। ले लीजिए, साइन करिए अभी। लीजिए। सारा मैडम, अब जा सकती हैं। सॉरी मैडम, सॉरी करण सर। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी क्रिमिनल, आपको पता है कभी भी किसी का खून कर सकती है ये। मुझे तो लगता है कि इसने इस जज को खरीद लिया है। अरे मैं जानता हूँ इस बिगाऊ जज को। माइंड योर लैंग्वेज, जस्ट शट अप। अगर और एक शब्द बोला ना तो जिंदगी भर के लिए जेल जाओगे तुम दोनों। हाँ तो फिर आप खुद ही बताइए ना, एक मामूली से वकील के कॉल करने पर आप यहाँ संडे के दिन यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जानते हो ये कौन है? अरे इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। मेरी बीवी के साथ लॉ की पढ़ाई करता था, अनसक्सेसफुल लॉयर है ये, 200 रुपए के लिए काम करता है। हमारे देश के सबसे बड़े लॉयर है ये। अरे देश विदेश में बहुत नाम है इनका। देश का सबसे बड़ा लॉ फर्म है इनके। और मुझे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं इन्हीं के पास जाता हूँ सॉल्यूशंस के लिए। देखा, इनके कपड़े लेके आओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग?
कहीं करण सच में मशहूर लॉयर करण जेठमलानी तो नहीं? मैं तो करण को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए। अच्छा ठीक है गाइस, मैंने मान लिया कि ये जेठमलानी साहब हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, मान लिया। तो इस बात को रफा दफा करते हैं। सारा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये तुमसे नहीं बात कर सकती। मेरी वाइफ है वो। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तुम्हारी बीवी तब तक थी जब तक तुमने इसे झूठे केस में जेल में नहीं भिजवा दिया था। विक्रम, फाइल दो। हाँ, साइन करो इस पर। क्या है ये? तुम्हारे और सारा के डिवोर्स पेपर्स। साइन करो इस पर। क्या है ये? तुम्हारे और सारा के डिवोर्स पेपर्स। पागल हो गया है? मैं ऐसे साइन नहीं करूंगा। तो ठीक है, जेल में चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। और मैडम, तुम अपना सामान बंधवा लो, जिंदगी भर जेल में चढ़ोगे तुम दोनों। साइन कर दो ना, मुझे जेल नहीं जाना। सुन, अपनी औकात में रह, वरना ये जो तेरी वकीलगिरी है ना, तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा, समझा? मिस्टर नील, सारा जी को झूठे केस में फंसाने के लिए तुम्हें 7 साल के लिए सजा मिलेगी। साइन कीजिए और जेलर साहिबा इसे जेल भेजिए। ऑर्डर मैं पास करता हूँ। जी सर। करण, मैं मिनी के बिना नहीं रह सकती हूँ। चिंता मत कीजिए, मिनी आप लोगों के साथ ही रहेगी। मैंने ये कंडीशन भी डिवोर्स पेपर में ऐड कर दी है। जावेद, तूने पहले मेरी बीवी को छीना, अब तू मेरी बच्ची मुझसे छीनना चाहता है। हाँ, कितना गिरेगा? ए रुक जा, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। गोल्डन डायमंड कंपनी के साथ में मेरी 500 करोड़ की डील होने वाली है। एक बार डील फाइनल होने दे, उसके बाद तुझे और तेरे पूरे खानदान को खरीदूंगा। नील ओबराय की पावर को जानता नहीं है तू? शायद तुझे पता नहीं कि सिल्वर डायमंड कंपनी का मालिक मैं हूँ, और मैं तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ कभी डील नहीं करूंगा। चलो मेरा। करण सर, आई एम लीविंग नाउ। थैंक यू। यू आर वेलकम सर, एनी टाइम। सारा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। विक्रम, मिनी, सारा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। खुश है, तुमने 7 साल लगा दिए इस घर में आने के लिए। कहीं दादी सारा को बता ना दे कि मैं सारा से आज भी प्यार करता हूँ। अब दादी, हाँ? वो देखो ना कौन आया है, लिटिल एंजल। हाँ, बड़ी प्यारी है। कितनी गलत थी मैं। मेरे पापा और करण की बात ना मानकर उस कमीने नील से शादी करी, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, पर मुझे क्या मिला? धोखा और टॉर्चर। पर अब लगता है इस घर में आकर मिनी को सबका प्यार मिलेगा। क्या सोच रही है बेटी? नहीं दादी, कुछ नहीं। देख, अब मैं कोई काम नहीं करने वाली। सारा है ना काम संभालने वाली, घर को भी संभालेगी और कंपनी को भी संभालेगी। कंपनी? कौन सी कंपनी? दुनिया की सबसे बड़ी गोल्डन डायमंड कंपनी, जिसका मालिक है मेरा करण। क्या? गोल्डन डायमंड कंपनी का मालिक करण है? गोल्डन डायमंड कंपनी के साथ में मेरी 500 करोड़ की डील होने वाली है। एक बार डील फाइनल होने दे, उसके बाद तुझे और तेरे पूरे खानदान को खरीदूंगा। मतलब नील जिस डील के बारे में बात कर रहा था वो तुम्हारी कंपनी है? आई कांट बिलीव इट। तुम इतने बड़े आदमी हो। देखना, अब नील की डील कैंसिल करके उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। और टॉर्चर किया ना तुम्हें,
तुम दोनों अपने बारे में ही बात करते रहोगे कि मेरे बारे में भी कुछ सोचोगे? और आज से मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ और हमारी कंपनी की रानी साहिबा होगी सारा मल्होत्रा। आज से मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ और हमारी कंपनी की रानी साहिबा होगी सारा मल्होत्रा। रानी साहिबा मतलब? हमारी कंपनी में सीईओ को रानी साहिबा कहते हैं। अभी तक मैं रानी साहिबा थी, आज से तू रानी साहिबा है। मतलब सीईओ मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ? नहीं नहीं दादी, मैं इस लायक नहीं हूँ। सारा, तुम इसी के लायक हो, तुम्हें रानी साहिबा बनना पड़ेगा। हाँ सारा, मुझे और करण को भी तुम पर पूरा विश्वास है। और मुझे भी रानी साहिबा। देखो बेटा, करण ने आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े सीईओ आने वाले हैं हमारे साथ डील करने के लिए। तुम दोनों तैयार हो जाओ पार्टी के लिए। बेटा चलो तुम मेरे साथ आओ। सारा, आज डील तुम ही फाइनल करोगी। मैं? नील और मायरा ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है ना, अब टाइम आ गया उन्हें सबक सिखाने का। चले। आइए रानी साहिबा, आपकी सेवा में गुलाम की तरफ से। थैंक यू। अभी तक करण को मेरी चॉइसेस याद है और नील को तो मेरा बर्थडे तक नहीं याद रहता। जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी का टाइम हो गया है। मैं बस 2 मिनट में आई। कंग्रेट्स नील, थैंक यू। गोल्डन डायमंड ग्रुप के साथ 500 करोड़ की डील क्रैक कर ली तुमने। थैंक्स। एक्चुअली इस कंपनी के जो फाइनेंस ऑफिसर है ना मिस्टर सक्सेना, वो हमारे बहुत खास है। उन्हीं की वजह से तो हमें ये डील मिली है। सुना रानी साहिबा रिटायर होने वाली है, अब तो सक्सेना साहब ही सीईओ बनेंगे। ये रानी साहिबा यानी जेठमलानी का कोई वायरस नहीं है? नहीं होगा, और अगर होता तो शायद इन सबको पता ही होता। ये लो, रानी साहिबा आ गई। सारा, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम जैसे क्रिमिनल को इस इतने बड़े पार्टी में किसने बुलाया? और ये कपड़े और ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव, हाँ? ये कहाँ से आई? मर्डर तो थी ही, अब चोरी भी करने लग गई होगी। एक्सक्यूज मी, तुम लोगों को यहाँ किसने इनवाइट किया? तुम लोगों का इनविटेशन तो मैंने कैंसिल करवा दिया था, और तुम लोग को अंदर किसने आने दिया? ओ हेलो, यहाँ के जो फाइनेंस ऑफिसर है ना मिस्टर सक्सेना, हम उनके बहुत खास हैं। हम उनके पर्सनल गेस्ट हैं। अगर उन्हें पता लग गया ना तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल के फेंक देंगे। सर, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील है, ठीक है? अगर यहाँ पर किसी को भी पता चला ना कि तुम मेरी एक्स वाइफ और क्रिमिनल हो, तो ये डील मेरे हाथ से निकल जाएगी। चलो यहाँ से चलो, चलो जाओ ना, निकलो ना। रानी साहिबा वैसे भी आने ही वाली हैं। आने वाली नहीं, आ चुकी हैं, और तमीज से, क्योंकि रानी साहिबा मैं हूँ। रानी साहिबा वैसे भी आने ही वाली हैं। आने वाली नहीं, आ चुकी हैं, और तमीज से, क्योंकि रानी साहिबा मैं हूँ। क्या पागल होगी हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम्हारी कोई किटी पार्टी नहीं चल रही है।
ये गोल्डन डायमंड ग्रुप की रानी साहिबा की पार्टी है, और अगर ये बात सक्सेना जी को पता चल गई ना तो तुम्हें वापस से जेल जाना पड़े। और वो जो तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक है ना, करण जेठमलानी, वो भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने। एक मिनट, कौन है वो सक्सेना जिसके नाम से तुम इतना उछल रही हो? तुम्हें सक्सेना जी के बारे में नहीं पता? वो यहाँ के फाइनेंस ऑफिसर हैं, यहाँ के सबसे पावरफुल इंसान, जिनकी वजह से हमें ये डील मिली, समझी? 500 कंपनीज ने अप्लाई किया था, पर डील हमारी कंपनी को मिली है। अब तो निकले यहां से। दोबारा सारा कुछ हुआ ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। ये फुटपातिया लॉयर अब यहाँ भी आ गया। फ्रॉड इंसान। उस दिन तो तूने जज को खरीद लिया और बच गया, आज नहीं बचेगा। तू जानता नहीं है पार्टी किसने कराई? साले तुझे पता ही नहीं है पार्टी किसकी है। जब पता चलेगा ना जमीन खिसक जाएगी। आखिर ये कौन है और इसकी हिम्मत तो देखो, नील ओबरॉय से पंगा ले रहे हैं। लगता है मौत आई है इसकी, नील छोड़ेगा नहीं इसे। ऐसे नहीं सुधरेगा ना तू? हाँ, रुक, अभी सक्सेना साहब को फोन करता हूँ, वही सुधारेंगे तुझे। ऐसे नहीं सुधरेगा ना तू? हाँ, रुक, अभी सक्सेना साहब को फोन करता हूँ, वही सुधारेंगे तुझे। और तुम्हें पता है, सक्सेना साहब से जो पंगा लेता है ना, उसकी 7 पीढ़ियां ना भीख मांगती रह जाती है। एक्चुअली में ना तुम लोगों को पता ही नहीं है, सक्सेना मेरे लिए काम करता है। क्या? बढ़िया भाई। सुनना क्या? अभी क्या तू बांग बांग खा के आया है? हाँ? मुझे लगता है ना इसका दिमाग ही खराब हो गया है। इसका दिमाग तो अब सक्सेना साहब ही ठिकाने लगाएंगे। लो, आ गए सक्सेना जी। हाँ, ये सक्सेना जी, कैसे आप? आप जानते नहीं है आपकी पार्टी में कैसे फटीचर और क्रिमिनल लोग आए हुए हैं। हाँ, आपको पता है ये क्रिमिनल औरत ना खूनी है, पता नहीं जबरदस्ती कहाँ से घुसाई है इस पार्टी में। तुम लोग अंधे हो क्या? हाँ, अभी तक तुम लोगों को ये सच समझ नहीं आ रहा है? सक्सेना साहब समझाओ इन लोगों को। ओए, एक मिनट, ये तो क्या सक्सेना साहब के आगे बोल रहा? हाँ, तमीज नहीं है क्या तुझे? हरामजादे, तुझे ना मैं फटीचर है तो एक नंबर का। तुमने इन्हें क्या बोला? हरामजादे। आप सक्सेना साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? हाँ, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। ये फटीचर लॉयर है, एक नंबर का फेक। और इस क्रिमिनल का आवारा आशिक। शट अप! ये करण जेठमलानी है, गोल्डन डायमंड ग्रुप के इकलौते वारिस और इनके मालिक। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं इसको कितने दिन से जानता हूँ, एक नंबर का फेक लॉयर है ये। अरे इसको तो कोई अपनी कंपनी में ना रखे, आप इसको अपनी कंपनी का मालिक बता रहे हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दोनों मिलके ना आपको बेवकूफ बना रहे हैं। शट अप, बहुत ड्रामा हो गया है। हाँ, अब कुछ काम की बात कर लें। सक्सेना जी, डील की शुरुआत करें। लेकिन करण सर, रानी साहब के परमिशन के बिना कंपनी कोई डील नहीं करती, और ये कंपनी का रूल है। हाँ, ये तो सही बात है। सक्सेना जी सही कह रहे हैं। सिक्योरिटी। जी सर। रानी साहिबा को लेके आओ। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। सर, आज आप ये रूल तोड़ेंगे, बिना रानी साहिबा के ये डील करेंगे। सॉरी सर, मैं ये होने नहीं दूंगा। डील तो रानी साहिबा के सामने ही होगी, और वो यही है। रानी साहिबा यही है, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आखिर कहाँ छुपे बैठी है रानी साहिबा?
तुम हो कौन? और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम रानी साहबा के गोल्डन चेयर पर बैठे? सक्सेना, तेरी हिम्मत कैसे हुई साला को छूने की? हाँ सर, कोई भी ऐरी गहरी लड़की इस चेयर पे नहीं बैठ सकती। ये रानी साहबा की चेयर है और ये तो क्रिमिनल भी है। और आपको पता है, इसने तो अपने फायदे के लिए ना अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की थी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये रानी साहिबा है, इस गोल्डन चेयर की असली हकदार। ओए, ये को समझ में नहीं आ रहा है? ये सक्सेना साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बके जा रहा है। पागल हो गए क्या नील? सच तुम्हारे सामने है, मैं हूँ रानी साहिबा। सक्सेना साहब, अब आपको समझ में आया कि ये दोनों फ्रॉड है एक नंबर के। अरे कोई कंपनी का मालिक वालिक नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये आदमी ना फ्रॉड है, नकली है ये इंसान। कौन असली है और कौन नकली, इसका फैसला रानी साहिबा करेंगी। तब तक इन दोनों को पकड़ के रखना है। सारा को हाथ लगाया ना तो सस्पेंड करा के ना ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। कहीं जॉब नहीं मिलेगी, भीख मांगता रहेगा, समझा? लेकिन सर, आप इस लड़की को क्यों रानी साहिबा बनाने पे तुले हैं? आखिर ये कौन है? आपकी क्या लगती है ये? अरे रखेल है इसकी। आप इस लड़की को क्यों रानी साहिबा बनाने पे तुले हैं? आखिर ये कौन है? आपकी क्या लगती है ये? अरे रखेल है इसकी। जान ले लूंगा तेरी अगर सारा के बारे में कुछ भी कहा तो, समझा? क्या गलत कहा इसने? हाँ, क्या लगती है सारा तुम्हारी? शादी की है तुमने उससे? बोलो। अरे मैं बताता हूँ आप सबको, इस इंसान ने मेरी एक्स वाइफ के साथ मेरा जबरदस्ती डाइवोर्स करवाया था। अब उसको अपने घर पर रखा हुआ है इसने, मजे लेता है उसके। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, एक शरीफ लड़की को बदनाम करते हुए। किस बात की शर्म? हाँ, और कौन सी शरीफ लड़की? क्रिमिनल है वो, मर्डरर है। और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। वकील को ज्यादा पैसे खिला के इसका डिवोर्स करा दिया और उसके बाद खुद इस लड़की के साथ अपने घर पे रह रहे हैं। अरे शट अप यार, क्या बके जा रहे हो? अरे किसका डिवोर्स, किसकी शादी, कौन किसकी बीवी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये लड़की रानी साहिबा की कुर्सी पर नहीं बैठेगी। रानी साहिबा की खुशी पर सिर्फ रानी साहिबा ही बैठेगी। असली रानी साहिबा आ गई। मैंने कहा था ना तुमको कि ये दोनों फ्रॉड है। अब असली रानी साहिबा ना इन सबक सिखाएंगे। इस गोल्डन चेयर पर बैठने का हक सिर्फ रानी साहिबा को है। और आज से ही सारा ही रानी साहिबा है। आज से ही सारा ही रानी साहिबा है। आओ बेटी, बैठो बैठो। अब सारा ही गोल्डन डायमंड ग्रुप की सीईओ है, यानी कि रानी साहिबा है सारा। और आज से कंपनी के सब निर्णय सारा ही लेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इनको पहचाना नहीं। सक्सेना, अब रानी साहिबा में नहीं, सारा है। अब सब कुछ इसके हाथ में ही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। सक्सेना जी, आप कंपनी के बहुत लॉयल और पुराने एम्प्लॉय हैं। मैं आपको माफ करती हूँ। ये क्या इन लोग को हो क्या गया? इस अनपढ़ लड़की को कंपनी का सीईओ बना दिया इन लोगों ने। मुझे तो लग रहा है ना कि ये जो गुड़िया है ना, ये भी मिली हुई है इन सबसे। तुम चुप रहो, अभी डील पर फोकस करो। रानी साहिबा, अब फाइनल डील डिक्लेयर करने का समय आ गया है। प्लीज।
मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी एक्स वाइफ ना कहीं डील कैंसिल ना करवा दे। हमेशा बुरा ही बोलोगी ना? हाँ सक्सेना साहब, डील तो पक्की है ना? अब जो भी फैसला लेगी वो रानी साहिबा लेंगी। 500 करोड़ की डील जिस कंपनी को मिली है वो है नील ओबरॉय मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। $500 करोड़ की डील जिस कंपनी को मिली है वो है नील ओबरॉय मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सारा कहीं अपने एक्सेस से मिली तो नहीं है? जैसे इतना बुरा भला कह रहा था उसे ही अपनी डील दे दी। क्रिमिनल है, कुछ भी कर सकती। मुझे पता था सारा, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी नील के साथ ही डील फाइनल की तुमने। सब देखते रहे क्या हाल करता हूँ मैं, फर्जी वकील। अबे सारा ने मेरी अपने बाप को छोड़ा है, तुझ जैसे आशिक को छोड़ा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। तेरे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने आज तक कभी देखा नहीं। सारा को तू आज तक समझ नहीं पाया। इतनी अच्छी और इतनी टैलेंटेड वाइफ होने के बावजूद तो इस छुचुंदर के चक्कर में कैसे फंस गया? छुचुंदर किसको बोला तुमने? बस एक बार डील के पैसे आ जाने दो, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ। बदला लूंगी मैं तुमसे, छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम्हें। पहले डील के पेपर्स तो ले लो। सक्सेना साहब, मेरी फोटो ले लो एकदम क्लोज में, कल देखना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आएगी। एक बार ही डील इंप्लीमेंट हो जाए, फिर देखना दुनिया पे राज करो। एक बार ही डील इंप्लीमेंट हो जाए, फिर देखना दुनिया पे राज करो। ये कैसी है? हाँ? तो पागल हो गए तुम? पता कितने करोड़ की डील दी है? बेवकूफ लड़की हो, 500 करोड़ की डील पे पानी फेर दिया तुमने। विक्रम, लेके जाए दोनों को। अभी क्या अभी? चलिए, दो माने तुझे, समझो? चलिए चलिए चलिए, हाँ मैडम, चलिए चलिए। थैंक यू करण। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। नील, मुझे तो लग रहा है कि ये उन लोगों का कोई ना कोई स्कैम है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की कोई ना कोई साजिश की है उन्होंने। नील, मैं बता रही हूँ, मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नील, मुझे लग रहा है कि सारा पागल हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया है। अरे हटो यार, सारा पागल हो गई है, सारा पागल हो गई है। तुम पागल हो गई हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारी बातों में कैसे आ गया। नील, क्या बात कर रहे हो तुम? नील, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। और क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या किया? क्या किया? क्या किया? तुम्हें इतनी बड़ी डील दिलवाई मैंने। कौन सी डील? जिसके सारे ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो डील? और वो जो सारा को जेल भेजा मैंने, और सारी प्लानिंग तो मैंने। क्या कहा? क्या कहा? कभी कभी ना बकवास कम करते हैं। Get out. Get out! मेरी एक्स वाइफ सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ बन चुकी है, सबसे अमीर। मुझे उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना होगा।
ये तो नील सर की वाइफ है ना? हाँ, इसका चक्कर तो हमारे लीगल एडवाइजर के साथ था ना, तभी नील सर ने इसे निकाल दिया था। मेरी तारीफ हो रही है? तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस औरतों की तारीफ नहीं, चुगली होती है। ए, अंदर कहाँ जा रही हो? अंदर कोई फंसने वाला नहीं है तुमसे। मैं तैयार हूँ। तुम जैसे लो क्लासी इस कैरेक्टरलेस से फंस सकते हैं। तो मेरे सूट सारा को पसंद आएगा। सारा 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 ने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है और तुम उनके सारा का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। नील, तुम्हारी ये क्रिमिनल वाइफ यहाँ क्या कर रही है? इसे बाहर निकालो। सर, मैंने और रूबी ने इसे रोकने की बहुत ट्राई किया, लेकिन ये रूबी पर कॉफी गिराकर अंदर घुस गई। बकवास बंद करो और काम की बात सुनो। मैंने नील की कंपनी ऑब्रॉय मैट्रिक्स खरीद ली है। और सारा यानी तुम्हारी रानी साहिबा 51% शेयर के साथ नई CEO, यानी तुम सबकी नई मालकिन। तो भाई मीटिंग ओवर। मेरी बात सुनो, सारा तुम्हारी कंपनी खरीद के तुमको ह्यूमिलिएट कर रही है और तुम लोग की उसको देखकर हंसे जा रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं बस उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। बहुत काइंड हार्टेड है वो, मुझे माफ कर देगी। आई नो दैट। तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो तुम्हें माफ कर देगी? वो ना बस बाहर से सकता है, वो दिखाती है कि वो रूड है, पर अंदर से ना वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत भोली है वो बेचारी। और मैं जानता हूँ मुझसे प्यार भी करती है, तो माफ कर देगी। आई नो। नाउ यू कीप अवे फ्रॉम इट, ओके? आई कीप अवे? तुम ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली हूँ। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मैंने सारा की जूस में नींद की गोली मिलाई, जेलर को एक्स्ट्रा पैसे देकर उसको टॉर्चर करवाया, और तुम मुझसे कह रहे हो कि कीप अवे? वाओ! मायरा ने मुझे झूठ बुलाया था और उसके बाद मैं होश में ही नहीं थी। नील, मैं ऐसा क्यों करूंगी? नील झूठ बोल रही है, तुम्हें पता है ना मैं शराब नहीं पीती हूँ। क्या बोला तुमने? सारा के जूस में नींद की गोली तुमने मिलाई, उसको जेल में टॉर्चर तुमने करवाया। बुद्धि है कि नहीं? मेरा दम घुट रहा, छोड़ो मुझे। नहीं, मेरी बच्ची का भी दम घुट रहा था, पता है ना? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया नहीं। तुम्हारे शादीशुदा होते हुए भी मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें इतनी बड़ी डील दिलवाई मैंने। पागल समझ क्यों रहा मुझको? ये सब तुमने अपने फायदे के लिए किया था। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया नहीं। तुम्हारे शादीशुदा होते हुए भी मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें इतनी बड़ी डील दिलवाई मैंने। पागल समझ क्यों रहा मुझको? ये सब तुमने अपने फायदे के लिए किया था। अपने फायदे के लिए नहीं किया था मैंने, हमारे लिए किया था, ताकि हम अमीर बन सके। पर तुम्हें लगता है कि सारा तुम्हें माफ कर देगी? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, नफरत करती है वो तुमसे। क्या बोले? सारा का नाम दोबारा नहीं लेना। मारो मारो, मुझे जितना मारना है मारो, पर मैं तुम्हें उस औरत के पास नहीं जाने दूंगी। गार्ड्स! लेके जाओ इस साइको को, यहाँ से लेके जाओ। करो। नील, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे लेकर जाओ इसको। तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सारा। कहाँ रहा हूँ मैं? भाई वो डील फाइनल हो गई? हो जाएगी बहुत जल्दी, आज ही हो जाएगा बिल्कुल। हाँ सारे देखो, मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है, मुझे असलियत का पता चल गया है। ये सब मायरा का किया धरा था। चलो अच्छा है। सुनो ना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अब ये रानी साहिबा है और मैं लॉयर हूँ।
अब जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। ये मेरी वाइफ है, देखो वो सो चुका है, ये अभी भी मेरे बच्चे की माँ है। सो स्टे अवे। अब सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं तो स्टे हुए। सारा देखो, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं मिनी के फ्यूचर के लिए चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। तुम क्या चाहती हो? हाँ, हमारी बच्ची बिना बाप के प्यार की बड़ी हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी गलती थी, मैंने पाप किए हैं, मैं बैड मैन, और पछतावा भी हो रहा है ना। हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज वापस आ जाओ। क्या गारंटी है कि तुम सच में अपने पापों के लिए शर्मिंदा हो सकता है कि तुम झूठी माफी मांग रहे हो क्योंकि मैं गोल्डन डायमंड ग्रुप की CEO हूँ। हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज वापस आ जाओ। क्या गारंटी है कि तुम सच में अपने पापों के लिए शर्मिंदा हो सकता है कि तुम झूठी माफी मांग रहे हो क्योंकि मैं गोल्डन डायमंड ग्रुप की CEO हूँ। क्या बोल रही हो? तुम्हारे आगे मेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुमको यकीन नहीं होता ना तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। ऐसे ही हर्ट होता है, दिल में दर्द भी होता है। जब सच्चे प्यार को धोखा मिले ना तो ऐसा ही लगता है। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना प्लीज। चले करण? सारा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये नील ओबराय का वादा है। नहीं, आज तो नहीं होगा। गुड मॉर्निंग मैम, अंदर नील सर आपका कॉन्फ्रेंस हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। करण, ये नील मुझे बार बार मिनी के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसका कुछ करना पड़ेगा। बैठो ना। नो थैंक्स। बोलो क्यों बुलाया मुझे तुमने यहाँ पर? तुम कह रही थी ना कि मुझे पैसों का लालच है। मैंने अपनी कमाई तुम्हारे सामने रख दी है, तो प्लीज मेरे पास आ जाओ। अच्छा, तो पैसे देके तुम मुझे खरीदना चाहते हो? नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। ओके? नहीं, देखो तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं सच में दिल से माफी मांग रहा हूँ इस बार। सच में मैं सिर्फ तुमको चाहता हूँ। देखो, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। तो तुम सच में शर्मिंदा हो? और तुम मुझसे प्यार भी करते हो, और तुम्हें पता चल गया कि मायरा ने धोखा दिया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है, तो फिर तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। सच? हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? नील ने रानी साहबा को सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया, अकेले। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है, बचाओ। नील क्या कर रहा है मेरे साथ? क्या हुआ? बचाओ, कोई है, छोड़ो। क्या हुआ? बचाओ, नील क्या कर रहा है मेरे साथ? क्या हुआ? बचाओ, कोई है, छोड़ो। क्या हुआ? छोड़ो। अरे पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? छोड़ो। क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो तुम नील? इसने मेरे साथ जबरदस्ती। क्या बोल रही हो सारा? मैं सच कह रही हूँ। झूठ बोल रही है। मैंने अभी माफी मांगी, इसने मुझे माफ किया। मैंने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चुप हो जाओ तुम। ये पैसे क्यों रखे हैं? मैं बताती हूँ। ये पैसे, ये तो डिवोर्स होने के बाद भी ये मुझे बोलता है कि पैसे ले लो और मेरे साथ। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, अरे झूठ बोल रही है यार। ये पैसे मैंने इसलिए नहीं रखे तो
क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुमको, अरे यार ये फंसा रही है मुझको, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम छी, क्या बकवास कर रही है यार ये। गंदी नारी के कीड़े, तूने सारा को हाथ कैसे लगाया? अरे वो झूठ बोल रही है यार, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है। हाँ देखो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, तू मेरी बात को समझ। मैं इनोसेंट हूँ, समझा? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने। इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये ठीक रहेगा। तूने जानबूझ के किया नहीं सब? जानती हो ना कि मैं इनोसेंट हूँ। मैं भी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैंने इनोसेंट हूँ जेल जाने से पहले। तुमने मेरी बात सुनी थी, जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? गुड बाय नील। सारा चलो। अरे अरे सारा स्लोली स्लोली, तुम्हें ना बहुत ज्यादा चढ़ गई है। स्लोली। आज मैं बहुत खुश हूँ करण, आज मेरा बदला पूरा हो गया है। थैंक्स टू यू। तुम एक काम करो, तुम ऊपर जाके सो जाओ। थोड़ा संभल कर आराम से। इतनी सारी किताबें, करण आज भी पढ़ाई करता है। पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि करण ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो अकेला क्यों जी रहा है? ये तो मेरी डायरी है कॉलेज की। हाँ ये चुपके चुपके क्या लिखती रहती हो? नो नो नो। मुझे वकील बहुत हॉट एंड सेक्सी लगते हैं। किसी दिन मैं हॉट एंड सेक्सी वकील को वाइन में नहलाकर सर से पांव तक किस करूंगी। पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब गंदी बातें। करण, इस दिन हॉट एंड सेक्सी वकील के साथ वाइन में नहलाकर किस करूंगी। छी, हमारे पापा को कह दो मैं। करण मेरी डायरी वापस करो। नहीं मिलेगी। डायरी दो। नहीं मिलेगी। नहीं, कौन है आपका? नहीं, करण, बताऊं पापा को? नहीं बताऊं। डायरी दो। नो 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 करण, नो। नो 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 नो। करण, डायरी में। मतलब करण ने आज तक ये डायरी संभाल के रखी है, लेकिन क्यों? क्या वो मुझसे प्यार करता है? था नहीं। करण, मैं तो सिर्फ अपना पजामा लेने आया था। और ये तो मेरी चीजें क्यों छेड़ रही हो? हाँ, करण ये मेरी डायरी है, मेरे कॉलेज की है। ये तो मेरी डायरी है, मेरी डायरी है। मैंने कहा ना, मैंने कहा ना ये। कहा था। अरे मेरे को वो नहीं यार। करण अपना पजामा लो और जाओ यहाँ से। ये पकड़ो।
इस टाइम पे तुम हॉट एंड सेक्सी वकील को सर से लेके पांव तक वाइन में नहलाकर किस करना चाहती थी। सब कुछ छोड़कर ऐसे वकील बन गया हूं। मतलब तुम सिर्फ मेरे लिए वकील बने हो? हाँ, डायरी में लिखा हुआ हर एक शब्द तुम्हारा इंस्पिरेशन बन गया। तुम्हारे सामने हॉट एंड सेक्सी वकील भी है और वाइन। करण, हे भगवान, मैं और करण कल रात कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करण, गौर, मतलब मैं और करण रात में पता नहीं करण मेरे बारे में क्या सोचेगा। वैसे करण है तो हॉट, करण मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें और मिली को हमेशा प्यार दूंगा। और मैं तुम्हें